ना अमानत बैंक में मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, ना सियासत में आज तक में हूँ। हमारा हक पूछने हमें खुद आगे आएंगे। तो अभी अमानत बैंक से शुरू हुआ और दूसरे तमाम चीजों में ये लोगों को निकालने का हमारे पास 5 मिनट का काम है। चन्नपट्टन को रामनगर से होते हुए आना पड़ा। अमानत बैंक के अलावा मिलिया बिल्डिंग है, सीएमए है, यतीम खाना है। खाली यतीम खाने का 150 लाख की कमाई माहाना मिलिया की कमाई है। सीएमए में कई हजार करोड़ का माल है। ये तमाम चीजों में जैसा रामनगर से मैं चन्नपट्टन तक आया हूं, ये शर्म की बात नहीं है, गद्दारी की बात है। गद्दार लोग बैठे हैं। वह जैसा बारिश आया, अब एक तकलीफ, वीडियो वालों की तकलीफ, घर गिर के तकलीफ, घर गिरा है। हाँ, जो चावल राशन पानी दिए वो रखने के लिए उनको ये छत नहीं है, एक शीट का मकान नहीं है। जो लोग आते हैं बहुत खिदमत किए हैं। चन्नपट्टन तक बहुत कम लोग रीच हुए हैं, रामनगर तक खत्म हो गए। यहाँ भी दिल्ली में हर जगह पे मुश्किल आता है। यानी छत चाहिए, एक तिजारत चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सियासत और गवर्नमेंट के ऊपर कुछ नहीं है। सियासतदार जो है बहुत गंदा काम करेंगे, जो हमारी मुसलमान के कौम को देखेंगे तो भीख समझ के देंगे। तो इसलिए मिलिया बिल्डिंग, सीएमए, अमानत बैंक जिंदी होके और यतीम खाना बेंगलुरु का, ऐसे कई चीजों में तकरीबन इसकी कमाई खुद मिनिमम एक महीने की 5 से 20 करोड़ रुपया है। 20 करोड़ रुपीस की कमाई है। तो कल बेंगलुरु होगा, आज चन्नपट्टन हुआ, परसों रामनगर हुआ। कर्नाटक के हर कोने में मुसलमान छत और अपनी बच्चों की शादी, अपनी तमाम चीज लोगों के सामने भीख जान गया तो भी नहीं मांगेंगे, ये मुश्किलात में है। तो ये बच्चों के रामनगर, चन्नपट्टन ये पूर्विक लोग जो पैसा दिए, ये पैसा खा ले गए। चंद 2-4 आदमी बैठे हैं। जियाउल्लाह शरीफ के पास अपना सीएमए है, मिलिया रहमान खान के कंट्रोल में है, अमानत बैंक उनके कंट्रोल में है। अभी जो बोला मैं, नसीर अहमद चेयरमैन सीट की पैसे का बिड कर रहे हैं अमानत बैंक की। ये तमाम चीज 5 या 6 आदमियों के हाथ में जो है, ये लोगों को इज्जतदार एक फूल के तबक में रख के हमें ये बच्चों को शादी को, पढ़ाई को, घर बनने, तमाम तिजारत को, तमाम पैसा देने का पैसा हमारे पास है। बैलेंस शीट मीटिंग, बैंक की मीटिंग हुई। ये कल आने वाले अमानत बैंक के इलेक्शन के ताल्लुक से बात हुई। और क्या है तो हमारे ये आलम पाशा साहब अच्छे मशवरे दिए बैंक के ताल्लुक से, और बैंक में क्या क्या होता है और पुराने डायरेक्टर क्या क्या करे, अब सामने क्या करने वाला है इसके ताल्लुक से अच्छा बयान दिए। अब उस वास्ते में क्या है तो जो पिछले डायरेक्टर्स जो करे उनकी कारकर्दगी के ताल्लुक से बोले, उनके कारकर्दगी बिल्कुल खराब थे और बैंक को लूटने का, बैंक तबाह होने का कारण ही चिनका। अब उसके असर पे उनके दिमाग में, दिल में क्या है कर बोले तो सामने ऐसा नहीं होना। जो बैंक तबाह होगी, सामने बैंक की तरक्की होना तो क्या करना, कैसा करना, अच्छे मशवरे देखो ये। और ये चन्नपट्टन के तमाम बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं, पूरे मिल को ये जो नई बाड़ी होने वाली है उसे जाकर वोट कर को नई बाड़ी को बनाने का इंतजाम है। अब इनके जो राय मशवरे सुने आलम पाशा साहब के सामने बहुत सारे राय मशवरे, हाँ, क्या लग रहा है आपको, इससे कुछ बैंक की तरक्की होगी? जो पैसा गया है लोगों का वापस आने के चांसेस जो गए उसके ताल्लुक से ये नई बाड़ियाँ आने के बाद में कोशिश करे तो जो पैसा गया है वो आ सकता है। और दूसरा क्या है कर बोले तो जो बैंक की तरक्की के वास्ते में जो बोली मशवरा देखो है, जो गवर्नमेंट के बैंक्स, पूरे गवर्नमेंट्स के बैंक्स में क्या क्या स्कीम्स है, वो स्कीम पूरे अमानत बैंक को ले लगा को, अमानत बैंक की तरफ से पूरे गरीबों को और तालीम हासिल करने वाले इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स का जो है बहुत सपोर्ट करने के वास्ते में, उनकी तरक्की के वास्ते में जो बात करें ये बहुत ज़बरदस्त है। ये कौम की तरक्की होती है इसमें। इससे पहले भी बहुत सारे इलेक्शन हुए बैंक में, क्या इस तरह से लोग आकर आपके पास बताए थे, इस तरह की मालूमात आपको बताए थे कि इस तरह से अगर इलेक्शन के बाद अच्छे डायरेक्टर्स आएंगे तो इस तरह से बैंक में काम होगा? इस तरह आलम पाशा जी से आए थे, कोई कौन भी नहीं है यहाँ पर, फर्स्ट था कोई सब आलम पाशा चन्नपट्टन को। इससे पहले कौन भी डायरेक्टर होते, कौन भी चेयरमैन होने वाले होते, कौन भी नहीं आया।
तो आलम पाशा की कोशिश भी है कि उनकी जानिब से एक नई टीम को भी वो इलेक्शन लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप उनके उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे? हाँ कह रहा हमने इनके बात से और इनके मशवरे से हमने एक उम्मीद उठ जाएगी आज चन्नपटना के अंदर है, उस वजह से पूरे जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं पूरे इनकी तारीफ करते हैं। तो आज क्या बैंक में शेयर होल्डर्स हैं आपके? नहीं, हमें शेयर होल्डर्स को बुला को एक जगह इकट्ठा कर को उनको राय मशवरा दे को हिस्सा है बैंक की तरक्की के वास्ते में जो सैयद आलम पाशा को है कुछ कर सकते हैं, उस वास्ते में इनको वोट देखो, इनकी कमेटी को पूरे को जिताने का इंतजाम। इससे पहले क्या बोलकर वोट लेते थे जो बैंक के जब आयश नहीं तो क्या बोलते हैं, जब आयश नहीं तो बोलने का सवाल नहीं पैदा होता। यहीं का रहने वाला हूँ, मेरा नाम सैयद फारूक है। हम आलम भाई को जानते, बहुत पुरानी पहचान है हमारी। इस कौम की खिदमत करने का जज्बा लेके आए हैं, ये सिर्फ कौम के लिए आए हैं, तो कौम पे उनका भी एक ये बनता है कि फर्ज बनता है कि इनको सपोर्ट करें, इनका साथ दे के कौम की तरक्की के लिए काम करें। आजकल जो हमारी पीड़ा हम लोग जो झेल रहे हैं उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बाहर आने की कोशिश करें हम लोग। तब तक हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे, उससे निकल के आज़ादी की जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ये साथ देने वाला है। आलम पाशा ने आज बात की है मीटिंग के दौरान, इलेक्शन के बाद अगर उनकी टीम जीत कर आती है तो इंशाअल्लाह सब काम करेंगे या नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह काम का जज्बा लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह से, अल्लाह ताला इनके जज्बे को कामयाबी दे इंशाअल्लाह। जानिब साहब की टीम पूरी आलम पाशा की सपोर्ट, हम लोग सब सपोर्ट में हैं इंशाअल्लाह जरूर। अमानत बैंक से ये 3-4 इदारों से तकरीबन एक गांव को एक महीने में 5 से 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए महीने में हमें करने की उम्मीद है, जो उम्मीद सरकार से जीरो है। सरकार साल में नहीं 15 साल में एक बार कर सकती है। 2000 रुपया 3000 रुपया मौत के ऊपर, जनाजे के ऊपर, अपनी भूख नंगे के ऊपर 3000 दे सकती है। पर हमारे कौम में इतनी दौलत है, इतना माल है, अमानत बैंक से भी मिलके पर ये लोग गद्दारी किए। रामनगर के ऊपर चन्नपटन जैसे गांव और जो बेंगलुरु में आलसूर है, फलां है, ये तमाम लोगों में मुसलमान करके नहीं दूसरों को भी लेके करने का पैसा ये 4 या 5 आदमी उनके कब्जे में रखे हैं। तो ये 160 लाख मुसलमान को ये हक नहीं मिल रहा है, सिर्फ 4 फैमिली को हक मिला है। 4 फैमिली, दौलत हमारी बुजुर्गों की और सियासत हमारी, पूरी सियासत 160-75 लाख मुसलमानों की सियासत के नाम से जो रहमान खान, सीएम इब्राहिम और जो भी नामांकित हैं, ऐसे कितने भी आ रहे हैं, ये देख के छोड़ना भी ये मुसलमानों के लिए भी गुनाह है। यानी क्योंकि इनका हक, इनके बच्चों का हक, इनका नस्ल, हमारे पूर्विक, हमारी सरकार का हमारे मुसलमानों के ऊपर पहले यूं सोचेंगे तो ये लोग के पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो पैसा किधर भी हमारी कौम का पैसा कौम के घर तक आया नहीं। जो पैसा आया है रामनगर और दूसरी जगह वो सियासत का पैसा है, अच्छे लोगों का पैसा है, मगर वो भी नहीं खड़ते तो ये लोग पानी में मार के भो के चल जाते पानियों में। सर, तो आपका ये कहना है कि अगर सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन सीएम में अगर सही वक्त पर आ जाती तो मुसलमान जो रामनगर में आज पछता रहे हैं ये नौबत नहीं आती? बेशक सीएम ने मिल लिया यतीम खाना में इनकी बैलेंस शीट में 1 करोड़ रुपए की इनकम है और 2.5 से 5 करोड़ बना सकते हैं। दूसरी पूरी प्रॉपर्टी इनके कब्जे में रखते हैं। आज जो रेंट आ रहा है वो 100 लाख एक महीने पर, तो ये पैसा कहाँ जाता है? क्यों इनके पास रखता है? क्यों ये लोग मुसलमान नहीं पूछ रहे हैं? क्योंकि इनको इल्म नहीं है। जैसा हमारे पास भी एक चीज गम गई तो नहीं है, ऐसा इनके पूर्वजों का माल कहाँ है, इनको इल्म नहीं, पेपर नहीं है, दाखिलात नहीं है। तो ये पैसा इन खरी ये पूरे लोग डालना है, पूरे लोग के पास हमें मांगना है। अमानत बैंक से शुरुआत होगा। लोगों को डर है अगर पूछेंगे तो उनके ऊपर केस लगा देंगे, कुछ ना कुछ उनके ऊपर टॉर्चर होगा। टॉर्चर तो होगा, समझ गया। अल्लाह का दोजख में नहीं, दुनिया में इनके ऊपर सजा होगी ना, हो रही है बहुत से लोगों के ऊपर। मगर जो जी साहब कोर्ट कचहरी में क्या है, कोर्ट से बड़ी जो आ रही है वो नहीं, यहाँ बहुत सही बोले आप। जब मुसलमान है, समझ गया, आप जैसे मुसलमान है, मेरी माँ बहन बेटी है, तो कोर्ट को मैं क्यों जाऊं? ये लोग पूछना है, जो लोग पूछते हैं तो ये लोग के पास जो दम है, पब्लिक का दम है, वहां से गवर्नमेंट सरकार, वहां से कोर्ट बनती है। तो हमें लोग खड़के, हमें लोग हमारा हक ले लेंगे
ये लोग खनने के लिए लायक नहीं रहेंगे। कोर्ट में आप डालेंगे तो अकेला 50 लाख का लायर के पास आएगा, वो जो इन्हों जो बोलेंगे वही कोर्ट भी मानेगी। मगर हमें ये लोग समझ चुके हैं, लोग अभी समझ रहे हैं, कोर्ट में फैसला अच्छा मिलेगा। कोर्ट में जब कोर्ट पब्लिक के ऊपर बनती है, सरकार पब्लिक के ऊपर बनती है, पब्लिक हमारा इस्लाम है, हमारे रिलीजियन है, इसके ऊपर ही हमारी दौलत है। जब ये लोग पूछेंगे तो सरकार भी हमें जैसा बोलेगी वैसा ही करेगी। हुकूमत के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ये लोगों की बात सुनेगी, दूसरों का लायर की बात नहीं, मुसलमानों की बात मुसलमानों के हक में ही सुनेगी। तो पब्लिक जमना चाहिए। आप जैसे मीडिया है और दूसरे तमाम लोग हैं, इन्हों अपने कलम में लिखना है। अमानत बैंक में, अमानत बैंक की टीम में मेरी टीम जो रुकी थी 12 से 13 आदमी, नहीं टीम मेरी थी, मैं डायरेक्टर में नहीं था। आलम पाशा के ऊपर टीम थी, उधर रहमान खान के ऊपर थे, रहमान खान भी तो रुके नहीं, आलम पाशा भी तो नहीं रुका। तो ओनली 60 वोट में हारे थे पूरी अमानत बैंक के इलेक्शन में। 60 वोट में इन्हों 5 साल बैठे थे। इस बार भी आपकी टीम इलेक्शन के लिए तैयार हो रही है? तो बेशक ना, मैं नहीं खड़ूंगा और मैं बैंक के अंदर जाऊंगा। मेरी टीम जीती बाद मैं बैंक पे जाऊंगा, बैंक की खिदमत करूंगा। सर यहाँ से लोगों से बात होगी, तो क्या आपका ये रहा? मैं जो मेरी खींच थी ये लोगों को के साथ थे वही मेरे को लेके आई। अब ये लोग भी ऐसे नहीं होते तो मैं आ ही नहीं सकता था। ये लोग आलम पाशा नहीं, तो दूसरे खान, रहमान खान, जियाउल्लाह नहीं, ये लोग खद अपनी अमानत बैंक जैसे पूरे इदारों को खड़ाने की ताकत है। इनके कौम के ऊपर इनका जो ताल्लुकात है, इनका जो इल्म है, ये लोगों के पास कुछ नहीं है। ये लोग बहुत जल्दी हिंदू कर्नाटक के पूरे इदारे संभालने की दूसरे लोगों को भी उदाहरण बनेंगे। तो आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होगा उसमें अलग ही टीम बैठेगी और वो आपसे आपके इशारों पर जो है काम करेगी? हाँ, इशारे पे होगी। उसके बाद मैं भी बैंक में कुछ काम लेके, कुछ हो सकता है मैं प्रेसिडेंट भी बनूं। ऐसा नहीं बोलता हूं कि भाई मैं नहीं करके प्रेसिडेंट भी बनूं, सीईओ भी बनूं, एक मैनेजर भी बनूं। जो देना है, जो सूचे हैं हमारे अखलाक से और भी अच्छे लोगों के टीम के अखलाक से, पब्लिक को बात करके हमें उधर बैठ के काम करेंगे। सर, अगर आपकी टीम जीत जाती है तो किस तरह का मैनिफेस्टो होगा, किस तरह से मुसलमानों को सपोर्ट रहेगी? कर्नाटक के पूरे 160 मुसलमानों हर घर पे पैसा जाएगा, पैसा वापस लाएंगे। फिर भी वो लोग बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बड़े बड़े डॉक्टर्स बनेंगे। जिसका घर नहीं है घर बनेंगे, जिसका तिजारत नहीं है तिजारत का पैसा आएगा, तिजारत के लिए पैसे देंगे, सिक्योरिटी के लिए ज्यादा नहीं देखेंगे, हम इल्म की कदर करेंगे। वो कदर से अपना पैसा पूरे का पूरा वापस आ जाएगा। वो बैंक पे पैसा लाने के लिए सरकार, फॉरेन अरब कंट्री, अमेरिका, यूएस, वहां से भी मदद लेंगे। वो लोग, उनका फंड भी हम ना दे बिजनेस के लिए, वो फंड से हम बिजनेस करेंगे। 10 से 5 हजार आदमी, 5 से 10 हजार आदमी 2 साल के अंदर मैं जॉब अपॉर्चुनिटी बैंक का स्टाफ बनाने की